अगर आप अलग अलग कामों में सफलता के तरीके ढूंढें तो उन सब में क्या एक जैसा होगा, यह जानने के लिए मैंने एक लिस्ट बनाई है। मेरा मकसद एक ऐसी गाइड बनाना था इसे किसी भी काम में इस्तेमाल किया जा सके। यह सिर्फ कड़ी मेहनत के बारे में नहीं है, इसका एक खास आकार और तरीका होता है। यह रेसिपी उनके लिए है जिनके सपने बड़े हैं, जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। पहला कदम है सही काम चुनना। आपके काम में 3 बातें होनी चाहिए। पहली, आप उस काम में माहिर हों, नेचुरली टैलेंटेड हो। दूसरा, आपको उसमें बहुत दिलचस्पी हो, इंटरेस्ट हो। और तीसरा, उस काम में बड़ा करने का मौका हो, स्कोप हो। तीसरी बात की ज्यादा फिक्र मत करें। बड़े सपने देखने वाले इसे खुद ढूंढ लेते हैं। आपको बस अपना हुनर और पसंद देखनी है। यह सुनने में आसान है पर करना मुश्किल है। जवानी में हमें अपना हुनर पता नहीं होता। हमें नहीं पता कि काम असल में कैसा होगा। कुछ काम तो फिर दुनिया में आए ही नहीं है। कुछ लोगों को 14 साल की उम्र में पता चल जाता है, पर ज्यादातर लोगों को इसे खोजना पड़ता है। क्या काम करना है, यह काम करके ही पता चलेगा। अगर पक्का नहीं पता तो अंदाजा लगा लीजिए, पर कोई एक काम चुनकर शुरू कर दीजिए। हो सकता है कि आपका अंदाजा गलत निकले, पर कोई बात नहीं, यह भी एकदम ठीक है। अलग अलग चीजों की जानकारी रखना अच्छा है। अक्सर बड़ी खोज चीजों को जोड़कर ही होती है। अपने खुद के प्रोजेक्ट बनाने की आदत डालें। सिर्फ दूसरों के बताए काम को काम न समझें। अगर आपको सच में कुछ बड़ा करना है तो वह आपका अपना खुद का काम ही होगा। भले ही आप किसी बड़ी टीम में काम करें, पर अपने हिस्से की कंट्रोल आपके हाथ में हो। अब सवाल है कि आपका प्रोजेक्ट क्या हो। वही काम चुनें जो आपको मजेदार लगे, जिसमें आपको कुछ बड़ा करने की हिम्मत मिले। जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपकी पसंद बदलेगी। 7 साल की उम्र में खिलौने जोड़ना बड़ा काम था। 14 साल की उम्र में मुश्किल पढ़ाई खुद सीखना मजा था। 21 की उम्र में आप दुनिया के राज खोज सकते हैं, पर काम में मजा हमेशा बना रहना चाहिए। जानने की गहरी इच्छा, जानने की क्यूरियोसिटी ही इंजन जैसी है। यही आपको आगे बढ़ाएगी और रास्ता दिखाएगी। अगर आप इसे खुलकर काम करने का मौका देंगे तो यह खुद बता देगी कि आपको क्या करना है। किस चीज को जानने के लिए आप पागल रहते हैं। ऐसी क्या बात है जो दूसरों को बोर कर देती है पर आपको उसमें मजा आता है। बस समझ लीजिए, आपको वही काम ढूंढना है। जब आपको कोई मजेदार चीज मिल जाए तो उसके बारे में खूब जानकारी जुटाइए, इतनी कि आप उस काम में आखिरी छोर तक पहुंच जाए, एज तक पहुंच जाए। दूर से दुनिया की जानकारी एकदम साफ दिखती है, पर पास जाने पर उसमें बहुत सी कमियां दिखेंगी। अगला कदम है इन कमियों को पहचानना। इसमें थोड़ा हुनर यानी स्किल चाहिए होता है। हमारा दिमाग अक्सर इन छोटी कमियों को छोड़ देता है। दिमाग चीजों को आसान रखना चाहता है। बड़ी खोज उन्हीं सवालों से हुई है जो सवाल लोग अक्सर पूछना भूल जाते हैं। अगर जवाब थोड़ा अजीब लगे तो और भी अच्छा है। बड़े कामों में अक्सर कुछ न कुछ अजीब होता है, चाहे वो पेंटिंग हो या मैथ। अजीब दिखने की कोशिश न करें, पर उसे अपना लें। नए और अलग आइडियाज के पीछे निडर होकर भागें, बिना डरे। भले ही दूसरे लोग उनमें इंटरेस्ट न लें, खासकर तब जब दूसरे लोग उसे बेकार समझ रहे हों। अगर आपको ऐसी बात पता है जो सब भूल रहे हैं तो समझिए कि आपने सही रास्ता चुन लिया है। बड़ा काम करने के सिर्फ 4 कदम हैं। अपना पसंदीदा काम चुनिए, अपने फील्ड। इतना सीखिए कि आप उसमें सीमा तक पहुंच जाएं, फ्रंटियर तक। वहां की कमियों को पहचानिए और उन कमियों पर गहराई से काम करिए। हर बड़े इंसान ने यही तरीका अपनाया है। सीखने और काम करने में कड़ी मेहनत लगेगी। बड़े काम बिना मेहनत के नहीं होते, यह पक्का सच है। इसलिए अपनी पसंद का काम करना बहुत जरूरी है। सिर्फ अनुशासन यानी डिलीजेंस से इतनी मेहनत नहीं हो पाती। पसंद ही आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। 3 बातें आपको आगे बढ़ाती हैं: कुछ नया जानने की इच्छा यानी क्यूरियोसिटी, काम करने की खुशी और कुछ बड़ा कर दिखाने की चाहत। अगर ये तीनों मिल जाए
तो आप सबसे ताकतवर होंगे। असली इनाम है एक नई दुनिया की खोज। जब आप जानकारी की एक छोटी सी दरार पकड़ते हैं, आप उसे खोलते हैं, तो अंदर एक पूरी दुनिया दिखती है। चलिए सही काम चुनने की मुश्किलों पर बात करते हैं। यह चुनना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि बिना काम किए पता नहीं चलता कि वो कैसा है। सारे स्टेप्स एक दूसरे के ऊपर चलते हैं। सालों तक ये काम करना पड़ता है, तब पता चलता है कि आपको इसमें मजा आ रही है या नहीं। इस बीच आप बाकी दूसरे काम नहीं सीख पाते। कभी कभी हम बहुत देर से फैसला लेते हैं और हमारे पास पूरी जानकारी भी नहीं होती। आगे बढ़ने की चाहत इसे और उलझा देती है। यह चाहत दो तरह की होती है। एक जो काम शुरू करने से पहले होती है, दूसरी जो काम करते करते पैदा होती है। कामयाब लोगों में ये दोनों बातें मिली जुली होती हैं। वह पहले वाली चाहत फैसला लेना मुश्किल कर देती है। हमारा पढ़ाई का सिस्टम नाटक करता है। वो इसे बहुत आसान दिखाता है। वो चाहते हैं कि आप बचपन में ही काम चुन लें, जबकि आपको तब पता भी नहीं है कि वो काम क्या है। इस वजह से काबिल लोग भी सिस्टम को खराब लगते हैं। अच्छा होता अगर वे अपनी गलती मान लेते। सिस्टम आपकी मदद नहीं कर सकता। वे बस यह मान लेते हैं कि आपको जादू से सब पता चल जाएगा। कोई आपको नहीं बताएगा, पर मैं बताता हूं। सही काम ढूंढने के मामले में आप बिल्कुल अकेले हैं। कुछ लोगों की किस्मत अच्छी होती है, पर बाकी लोग बस दूसरों के बनाए रास्तों पर भटकते रहते हैं। अगर आप जवान हैं और सपने बड़े हैं, पर समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, बस चुपचाप हाथ पर हाथ रखकर न बैठें। यह न सोचें कि सब अपने आप ठीक होगा। आपको खुद कुछ न कुछ करना होगा। इसे ढूंढने का कोई बना बनाया तरीका नहीं है। कामयाब लोगों की कहानियां पढ़कर देखें। उनकी सफलता में किस्मत का बड़ा हाथ होता है। कभी किसी से मिलकर, तो कभी कोई किताब पढ़कर। किस्मत के लिए आपको खुद को तैयार करना होगा। इसके लिए नई चीजें जानने की इच्छा रखिए। खूब सारी नई चीजें आजमा कर देखिए। नए लोगों से मिलिए और खूब किताबें पढ़िए। मन में जो भी आए वो सवाल पूछिए। अगर उलझन हो तो मजेदार काम चुनिए। सीखने के साथ काम का रूप बदल जाता है। जैसे स्कूल का मैथ और असली मैथ अलग है। हर काम को एक मौका जरूर दें। वक्त के साथ काम में मजा बढ़ना चाहिए। अगर मजा ना आए तो वह आपके लिए नहीं है। दूसरों से अलग पसंद होने पर घबराए नहीं। आपकी पसंद जितनी अनोखी होगी, जितनी स्ट्रेंज होगी, उतना अच्छा है। अनोखी पसंद वाले लोग काम में पक्के होते हैं। जहां कोई नहीं देखता, वहां नई चीजें मिलती हैं। आप उस काम के लिए बिल्कुल सही हैं। अगर आपको वो हिस्सा भी प्यारा लगे जो दूसरों को डराए, या जो हिस्सा दूसरों को बहुत बोरिंग लगे। काम कोई इंसान नहीं जिसके वफादार रहें। अगर काम करते करते कुछ और मजेदार मिल जाए तो बिना डरे अपना काम बदल लें। अगर आप लोगों के लिए कुछ बना रहे हैं तो पक्का करें कि उन्हें उसकी जरूरत हो। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? वही चीज बनाएं जो आप खुद चाहते हैं। वो कहानी लिखें जिसे आप खुद पढ़ना चाहते हैं। वो औजार बनाएं जिसे आप इस्तेमाल करना चाहें। आपके दोस्तों की पसंद भी आपके जैसी होगी। इससे आपको शुरू में कुछ लोग मिल जाएंगे। यह मजा आने वाले नियम जैसा ही है। वही कहानी सबसे मजेदार होगी जो आपको पसंद हो। मैंने यह बात खास तौर पर इसलिए कही है क्योंकि बहुत से लोग यहाँ गलती करते हैं। वो अपनी पसंद छोड़कर दूसरों को खुश करना चाहते हैं। वो किसी अनजान लोगों की पसंद का काम करते हैं। अगर आप उस रास्ते पर गए तो आप भटक जाएंगे। काम चुनते समय बहुत सी चीजें आपको भटकाएंगी। दिखावा, फैशन और डर आपको रोकेंगे। पैसा और दूसरों की बातें भी परेशान करेंगी। पर अगर आप अपनी पसंद पर टिके रहेंगे तो ये सारी मुश्किलें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। जब तक आपको काम में मजा आ रहा है, तब तक आप एकदम सही रास्ते पर हैं। अपनी पसंद के पीछे भागना आसान लगता है, पर असल में इसमें बहुत सारी रुकावटें आएंगी। आपको हार और फेल होने का डर होगा। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। हिम्मत चाहिए, पर बहुत प्लानिंग की जरूरत नहीं। बड़े काम की रेसिपी एकदम सीधी है। मजेदार और बड़े कामों पर जमकर मेहनत करिए। रिजल्ट
अपने आप अच्छा ही निकलेगा। प्लानिंग सिर्फ पहले से तय कामों में चलती है, जैसे गोल्ड मेडल जीतना या अमीर बनना। आप बचपन में ही यह सपना देख सकते हैं, पर कोई नई खोज प्लानिंग से नहीं होती। ज्यादा प्लानिंग के चक्कर में न पड़े। हर कदम पर वो करें जो मजेदार हो, जिससे आगे के लिए अच्छे रास्ते खुले। इसे मैं सही दिशा में रहना, स्टेइंग अपविंड कहता हूं। बड़े लोगों ने अक्सर यही तरीका अपनाया है। मजेदार काम मिलने पर भी सब आसान नहीं होता। कभी नए विचार आपको बिस्तर से उछाल देंगे। आप खुशी खुशी तुरंत काम पर लग जाएंगे, पर बहुत बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सिर्फ जोश, सिर्फ इंस्पिरेशन के भरोसे काम नहीं चलता। रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आएंगी। जैसे नाव चलाने का एक तरीका होता है, वैसे ही काम करने का भी एक तरीका होता है। मेहनत जरूरी है, पर हद से ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा काम करने से नुकसान होगा। थकान आपकी अक्ल को कम कर देगी। इससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। मुश्किल काम दिन में 4-5 घंटे ही करें। काम का समय एक साथ रखें। कोशिश करेंगे कोई आपको टोके नहीं, इंटरप्ट ना करे। बार बार रुकावट आने पर बड़े काम नहीं होते। काम शुरू करना ही सबसे मुश्किल काम है। एक बार शुरू हुआ तो फिर चलता रहता है। शुरू करने के लिए खुद को थोड़ा मनाना पड़ता है। यह कोई कमी नहीं, यह बहुत आम बात है। शुरुआत में हमेशा ज्यादा ताकत लगती है। खुद से छोटा झूठ बोलें और बस काम पकड़ लें। वैसे तो खुद से झूठ बोलना गलत है, पर इस मामले में यह थोड़ा काम आता है। सुबह जब काम शुरू करने का मन न हो, तब मैं खुद को एक छोटा धोखा देता हूं। मैं कहता हूं बस पिछला लिखा हुआ पढ़ लूंगा। फिर 5 मिनट में ही कोई गलती दिखती है और मैं काम में पूरी तरह डूब जाता हूं। नए काम शुरू करने का भी यही तरीका है। खुद से कहें कि काम बहुत छोटा है। दुनिया के बड़े काम बस यह सोचकर शुरू हुए, अरे यह काम कितना मुश्किल होगा। इसमें जवानों को एक बड़ा फायदा मिलता है। वे बहुत उम्मीद और जोश से भरे होते हैं। कभी कभी जानकारी न होना भी अच्छा है। कम जानकारी होने से हम डरते नहीं और शुरू कर देते हैं। जो काम शुरू करें उसे पूरा जरूर करें, भले ही काम उम्मीद से बहुत ज्यादा निकले। काम पूरा करना सिर्फ डिसिप्लिन की बात नहीं है। अक्सर सबसे बढ़िया काम बिल्कुल अंत में, बिल्कुल फाइनल स्टेज में होता है। एक और झूठ जो आप बोल सकते हैं, अपने काम को मन ही मन बहुत बड़ा मान लें। अगर इससे आप कुछ नया खोज लेते हैं तो बाद में वह झूठ नहीं सच बन जाएगा। काम शुरू करने के 2 मतलब होते हैं, एक रोज का काम और दूसरा बड़ा काम। इसी तरह काम टालने के भी 2 तरीके हैं। बड़ा काम टालना सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। आप सोचते हैं कि अभी सही समय नहीं है। ऐसे करते करते सालों बीत जाते हैं और सालों तक आप कुछ बड़ा नहीं कर पाते। यह इसलिए खतरनाक है क्योंकि यह काम जैसा दिखता है। आप खाली नहीं बैठे होते, बल्कि कुछ और कर रहे होते हैं। छोटे काम टालने पर तो शोर मचता है, पर बड़े काम टालने का पता भी नहीं चलता। आप इतने बिजी होते हैं कि ध्यान ही नहीं जाता। इससे बचने का एक ही तरीका है, बीच बीच में रुकें और खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं वही काम कर रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं? जवानी में कभी कभी ना कहना ठीक है, पर उम्र बढ़ने के साथ यह बहुत खतरनाक हो जाता है। बड़ा काम करने के लिए बहुत ज्यादा समय चाहिए, इतना समय जो दूसरों को पागलपन लगेगा। इस समय को घाटा ना समझें, वरना आपको यह बहुत भारी लगेगा। आपको काम के हर पल में मजा आना चाहिए। कुछ कामों में बरसों तक घिसना पड़ता है। लोग उन कामों से नफरत करते हैं, पर बड़ा काम ऐसे कभी नहीं होता। बड़ा काम सिर्फ अपनी पसंद से होता है। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आप देखेंगे कि आप कितनी दूर आ गए हैं। हैरानी इसलिए होती है क्योंकि हम छोटी मेहनत को कम आंकते हैं। रोज सिर्फ एक पन्ना लिखना छोटा लगता है, पर साल भर में एक पूरी किताब बन जाती है। यही सबसे जरूरी बात है, लगातार काम करना। बड़े लोग रोज ढेर सारा काम नहीं करते, वे बस रोज थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। अगर काम जुड़ने वाला हो तो तेज ग्रोथ मिलती है। ज्यादातर लोग यह बात नहीं जानते। जैसे कुछ नया सीखना भी ऐसा ही है। जितना आप सीखेंगे, आगे सीखना उतना आसान होगा। लोगों को जोड़ना भी ऐसा ही है। पुराने चाहने वाले ही नए लोग लेकर आते हैं।
तेज ग्रोथ में एक समस्या है। शुरू में लगता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा, पर असल में बढ़त अंदर ही अंदर हो रही होती है। हम शुरू में इसकी असली कीमत नहीं समझते। ऐसी चीज आगे चलकर बहुत कीमती बन जाती है। इसे शुरू करने के लिए पूरी जान लगा देनी चाहिए। लोग अक्सर इसे अनजाने में करते हैं। वे बस मेहनत करते जाते हैं क्योंकि उनके पास चारा नहीं। अगर लोगों को इस बढ़त का राज पता चल जाए तो हर कोई इसमें अपना समय और पैसा लगाएगा। सिर्फ कोशिश करने से ही काम नहीं होता। टहलते या नहाते समय भी दिमाग चलता है। खाली बैठकर सोचना बहुत पावरफुल होता है। अपने दिमाग को थोड़ा फ्री छोड़ दें, थोड़ा आजाद। इससे बड़ी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाएगा। पर इसके लिए असली मेहनत भी जरूरी है। सिर्फ दिन में सपने मत देखिए, पहले जमकर अपना काम करिए। यही काम आपके दिमाग को नए सवाल देगा। तभी खाली समय में सही जवाब मिलेंगे। काम के समय ध्यान भटकने से बचें। खाली समय में भी फालतू बातें न सोचें। दिमाग उसी तरफ भागता है जो सबसे जरूरी है। फालतू बातों से दिमाग की जगह न भरें, वरना अच्छी सोच बेकार चली जाएगी। बस प्यार से दूर भागने की जरूरत नहीं। अपने काम को समझने की समझ बढ़ाएं। जाने की दुनिया में सबसे बढ़िया काम कौन सा है। जब तक आप सबसे अच्छा काम नहीं देखेंगे तब तक आपको अपना गोल पता नहीं चलेगा। हमेशा सबसे बेहतरीन बनने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप बेस्ट बनने की नहीं सोचेंगे तो आप कभी गुड भी नहीं बन पाएंगे। बड़े बड़े लोगों ने यही बात सीखी है। जब हम बड़ा सोचते हैं तभी थोड़ा पहुंच पाते हैं। सिर्फ अच्छा होना बहुत धुंधला शब्द है। सबसे अच्छा बनने की कोशिश करना बोझ नहीं है। असल में इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। यह काम आपको जोश से भर देगा। इससे आपके लिए सब कुछ साफ हो जाएगा। सिर्फ ठीक ठीक बनने से अच्छा है बेस्ट बनना। इतना ऊंचा सोचिए कि आपका काम सालों तक रहे। ऐसा कुछ बनाइए जिसे लोग 100 साल बाद भी याद रखें। इससे आप आज भी सबसे अच्छा काम करेंगे। अलग अंदाज दिखाने की कोशिश मत करें। बस अपना काम सबसे अच्छा करने की सोचें। आपका अपना अनोखा तरीका, आपका स्टाइल खुद सामने आएगा। असली अंदाज यानी स्टाइल बिना कोशिश के आता है। दिखावा करने से काम बिगड़ जाता है। दिखावे का मतलब है दूसरे जैसा बनने का नाटक। आप एक झूठा चेहरा लगा लेते हैं। आपको लगता है कि यह सबको पसंद आएगा, पर काम में वो झूठ साफ दिखने लगता है। जवान लोगों का मन दूसरों जैसा बनने का करता है। उन्हें लगता है कि उनकी कोई पहचान नहीं। पर इस बात की फिक्र छोड़ दीजिए। अगर आप कोई बड़ा काम पूरा करेंगे तो आप कोई आम इंसान नहीं रह जाएंगे। लोग आपको आपके काम से पहचानेंगे। बस काम करिए, नाम अपने आप बन जाएगा। दिखावे से बचें, यह एक अच्छा नियम है। पर क्या न करें, इसके बजाय क्या करें, यह कैसे कहें? इसका सबसे सही जवाब है सच्चे बने। सच्चे होने का मतलब है अपनी सोच में ईमानदार रहना, ऑनेस्ट रहना। बचपन में सिखाया गया कि ईमानदारी एक त्याग है, एक सेक्रीफाइस है, पर असल में ईमानदारी एक बड़ी ताकत है। नए विचार देखने के लिए सच की परख जरूरी है। आप वो सच देखना चाहते हैं जो दूसरों ने नहीं देखा। अगर आप खुद से झूठ बोलेंगे तो सच कैसे दिखेगा? अपनी गलती मानने के लिए हमेशा तैयार रहें। गलती मान लेने के बाद आप आजाद हो जाते हैं, वरना आप उस पुराने झूठ का बोझ ढोते रहेंगे। सच्चे होने का एक और मतलब है सादापन। इसका मतलब है कि सिर्फ जरूरी बातों पर ध्यान देना। दिखावे में आप खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसमें जो ताकत लगती है, जो एनर्जी, वो काम से कम हो जाती है। इसीलिए पढ़ने वाले लोग बड़ा काम कर पाते हैं। वे दूसरों को कुछ दिखाने की कोशिश नहीं करते, जिन्हें हम नर्ड्स कहते हैं। उनमें बच्चों जैसी निडरता होती है। इसे बचपन की तरह हमेशा संभाल कर रखें। काम करने वाले बने, दूसरों की बुराई करने वाले नहीं। बुराई करना आसान है, पर बड़ा काम करना मुश्किल है। कुछ कामों में शक करना या बुरा सोचना फायदेमंद है, पर बड़ा काम करने के लिए हमेशा उम्मीद रखें, भले ही लोग आपको बेवकूफ समझें। पुरानी किताबों में लिखा है कि चुप रहना बेहतर है, ताकि आप दूसरों के सामने होशियार दिखें। पर यह सिर्फ
दिखावा करने के लिए है। अगर कुछ नया करना है तो अपने विचार बाहर लाएं। कुछ लोग पैदाइशी सच्चे होते हैं, कुछ को मेहनत करके खुद को सुधारना पड़ता है, पर सच्चाई के बिना आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। बड़ा काम करना पहले से ही बहुत मुश्किल है। इसमें दिखावे या झूठ की कोई जगह नहीं है। कूल दिखने या फैशन के पीछे वक्त बर्बाद न करें, ये सब आपके काम का रास्ता भटका देंगे। बड़ा काम सिर्फ आपसे ही नहीं मिलता जुलता होना चाहिए, वह काम अपने आप में भी एक जैसा हो, कंसिस्टेंट हो। पूरा काम एक ही टुकड़े जैसा दिखना चाहिए। अगर काम के बीच में कोई फैसला लेना हो तो वही रास्ता चुने जो पूरे काम के साथ सही बैठे। कभी कभी आपको पुरानी चीजें फेंकनी पड़ सकती हैं, शायद आपको काम फिर से करना पड़े। इसके लिए हमेशा अपने मन को तैयार रखें। अक्सर आलस और पुरानी आदतें आपको रोकती हैं। आप सच को मानने से इनकार करने लगते हैं। इससे बचने के लिए खुद से एक सवाल पूछें, अगर मैं बदलाव कर चुका होता तो क्या मैं फिर से पुराने तरीके पर वापस आता। फालतू चीजों को हटाने की हिम्मत रखिए। अगर कोई चीज काम में फिट नहीं बैठ रही तो उसे सिर्फ इसलिए न रखिए क्योंकि आपने मेहनत की है, चाहे आपको उस पर कितना भी गर्व हो। अपने काम को बिल्कुल सीधा और सादा रखें। फालतू की सजावट हटाकर उसका असली रूप निकालें। इससे काम का रिजल्ट ज्यादा गहरा होगा। आप इसे और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तब आप खुद से झूठ भी नहीं बोल पाएंगे। काम में सादगी और खूबसूरती बहुत जरूरी है। यह सिर्फ मैथ या आर्ट के लिए नहीं है। यह हर अच्छे काम का एक स्टैंडर्ड है, एक पैमाना है। सादगी का फायदा लंबे समय बाद मिलता है। शुरू में मुश्किल काम लोगों को ज्यादा बड़े लगते हैं। लोग कड़ी मेहनत और उलझी चीजों से इंप्रेस होते हैं, पर यह असर बस थोड़े समय के लिए होता है। सबसे बेहतरीन काम देखने में बहुत आसान लगता है। ऐसा लगता है जैसे इसमें कोई मेहनत ही नहीं लगी, जैसे वह चीज पहले से ही वहां मौजूद थी। आपने उसे बनाया नहीं, बस दुनिया को दिखा दिया। जब बनाना और ढूंढना एक जैसा लगने लगे तो समझ जाइए कि आपने कुछ बहुत बड़ा कर दिया है। जब आप ऐसा काम करें जिसे बनाना या ढूंढना कहें तो उसे ढूंढने के नए नजरिए से ही देखें। खुद को बस एक रास्ता समझें जिससे विचार, जिससे आइडियाज अपने आप बाहर आ सकें। अजीब बात है कि सही काम चुनना अलग है। लोग इसे ढूंढना कहते हैं, पर यह बनाना है, क्रिएट करना है। आप काम खोजते खोजते एक नया फील्ड खड़ा कर देते हैं, एक नया मैदान। अगर आप कोई ताकतवर औजार बना रहे हैं तो उसे पूरी तरह आजाद और खुला रखें। लोग उस औजार को वहां भी इस्तेमाल करेंगे जहां आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसलिए सारी रुकावटें हटा दें, चाहे आपको अभी उसका कोई फायदा न दिखे। बड़ा काम एक टूल जैसा होता है जिस पर दूसरे लोग अपनी इमारत खड़ी कर सकें। अगर आप ऐसे आइडियाज देते हैं जो दूसरों के काम आए, या ऐसे सवाल छोड़ते हैं जिनके जवाब दूसरे ढूंढ सकें, तो समझ लीजिए कि आपका काम बहुत बढ़िया है। सबसे अच्छे विचार हर जगह काम आते हैं। अपनी बात को सबसे आसान और बड़े रूप में कहें, तब वो आपकी सोच से भी ज्यादा सच साबित होगी। सिर्फ सच होना ही काफी नहीं है, विचार सच और नए होने चाहिए। नई चीजें देखने के लिए स्किल चाहिए, भले ही आप बहुत कुछ सीख चुके हों। इसे हम ओरिजिनलिटी या इमेजिनेशन कहते हैं। यह बाकी कामों से अलग स्किल है। आप टेक्निकल वर्क में एक्सपर्ट हो सकते हैं, पर शायद आप में ओरिजिनलिटी कम हो। मुझे क्रिएटिव प्रोसेस शब्द पसंद नहीं, ये बनाने का तरीका वर्ड। यह शब्द लोगों को मिसलीड करता है। नयापन कोई तरीका नहीं, दिमाग की आदत है। नए सोचने वाले हर जगह विचार ढूंढ लेते हैं। जैसे मशीन में चिंगारियां निकलती हैं, वैसे चाहकर भी रोक नहीं सकते। पर जानकारी कम हो तो विचार, तो आइडियाज बुरे हो सकते हैं। मेरा एक दोस्त बहुत ओरिजिनल सोचता था। उसने तलाक के बाद डेटिंग शुरू की। उसे 15 साल के बच्चे जितनी जानकारी थी। रिजल्ट बहुत ही अजीब और मजेदार निकले, पर इससे उसकी असली सोच साफ दिखी। नयापन बढ़ाया जा सकता है या नहीं मैं नहीं जानता, पर आप अपनी सोच का पूरा फायदा उठा सकते हैं। काम करते समय ही नए विचार आते हैं, नए आइडियाज आते हैं। सिर्फ
सोचने बैठने से नए आइडियाज नहीं मिलते, वे मुश्किल काम को समझने से पैदा होते हैं। अपने पसंद की बातों पर चर्चा करना अच्छा है, लिखने से भी नए आइडियाज पैदा होते हैं। शब्दों में ढालने से अधूरी बातें पूरी होती हैं, कुछ बातें सिर्फ लिख कर ही सोची जा सकती हैं। अपना कॉन्टेक्स्ट बदलना बहुत काम आता है, नई जगह जाने पर नए आइडियाज आते हैं। सफर के दौरान मन के ताले खुलते हैं, इसके लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, कभी कभी बस टहलना यानी वॉक ही काफी होता है। अलग अलग टॉपिक्स के बारे में भी जानें, इससे दिमाग को काम करने के लिए जगह मिलेगी। दो अलग चीजों को जोड़ना फायदेमंद है, इससे नए आइडियाज जल्दी पैदा होते हैं। पर अपना अटेंशन हर जगह न बांटें, वरना आप कहीं भी गहराई से काम नहीं कर पाएंगे। कुछ जरूरी बातों पर पूरा ध्यान दें, बाकी चीजों में बस थोड़ी इंटरेस्ट रखें। जानने की इच्छा यानी क्यूरियोसिटी और ओरिजिनलिटी साथ चलती हैं। यह इच्छा नए काम करने की ताकत देती है। सवाल पूछना भी अपने आप में एक कला है। जैसे जवाबों में ओरिजिनलिटी जरूरी है, वैसे ही सवालों में भी सच्चाई होनी चाहिए। अच्छे सवाल ही अच्छे जवाब देते हैं, इसलिए जानने की इच्छा ही असली ताकत है। नए विचार आना एक अजीब खेल है। अक्सर हम वही देखते हैं जो सामने है। विचार आने पर वह बहुत आसान लगता है। हम सोचते हैं पहले किसी ने ऐसा क्यों नहीं सोचा। जब विचार नया और आसान दोनों लगे तो समझिए कि वो बहुत बढ़िया है। आसान चीज देखना आसान लगता है, पर नए विचार सोचना बहुत मुश्किल है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दुनिया को देखने का तरीका बदलना होगा। हम दुनिया को एक खास चश्मे, एक खास मॉडल से देखते हैं। गलत चश्मा ठीक करते ही विचार दिखने लगते हैं, पर उस चश्मे को ठीक करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए बड़े काम होने के बाद आसान लगते हैं। गलत सोच पकड़ने के लिए सख्त होना पड़ेगा। गलतियां दुनिया में कुछ सबूत छोड़ती हैं। ज्यादातर लोग इन सबूतों को नहीं देखते। वे अपनी पुरानी सोच से चिपके रहते हैं। वे कमियों को अनदेखा कर देते हैं। बाद में वही कमियां साफ दिखने लगती हैं। नए विचार, नए आइडियाज के लिए कमियों को पकड़ें, उनसे मुंह मत मोड़िए। आइंस्टीन ने भी यही किया था। उन्होंने दुनिया को बहुत गहराई से देखा। वे बस सच्चाई के लिए बहुत स्ट्रिक्ट थे। एक और चीज चाहिए, नियम यानी रूल्स तोड़ने की हिम्मत। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। पुरानी सोच, पुरानी माइंडसेट बदलने के लिए नियम तोड़ना पड़ता है। पुरानी सोच के हिसाब से नई बात गलत ही होती है। नियम तोड़ना कितना जरूरी है यह कम लोग जानते हैं। जीतने के बाद नया विचार सबको ठीक लगता है, पर शुरू में वो सबको बहुत अजीब लगता है। सूरज के बारे में नई बात मानने में 100 साल लगे, क्योंकि उस वक्त सबको वह बात गलत लगी थी। एक अच्छा विचार शुरू में सबको बुरा लगता है, वरना कोई उसे पहले ही कर चुका होता। आपको सही वाला पागलपन, राइट काइंड ऑफ क्रेजी ढूंढना है। इसे पक्के तौर पर पहचानना मुश्किल है। अक्सर बुरे विचार सच में बेकार ही होते हैं, पर सही पागलपन आपको जोश से भर देगा। उसमें आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके होंगे, पर बेकार विचार आपको मायूस कर देंगे। नियम तोड़ने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो आपको नियम तोड़ने में मजा आता हो, या फिर आपको नियमों की कोई परवाह न हो। इसे ही आजाद होकर सोचना यानी इंडिपेंडेंट माइंडेड कहते हैं। कुछ लोग बहुत शरारती होते हैं। उन्हें अपनी मर्जी का काम पसंद है। नियम उन्हें रोक नहीं पाते। नियम तोड़कर उन्हें और ताकत मिलती है। उन्हें हिम्मत वाला काम मजेदार लगता है। यही मजा उन्हें काम शुरू करने की हिम्मत देता है। नियम तोड़ने का एक और तरीका भी है, नियमों की बिल्कुल परवाह न करना, केयर न करना, या शायद आपको पता ही न हो कि नियम क्या है। इसलिए नए लोग अक्सर बड़ी खोज करते हैं। उन्हें पुराने कायदों, पुराने अजम्पशंस का पता नहीं होता। यह जानकारी न होना भी कभी कभी अच्छा है। कुछ अलग नेचर के लोग भी ऐसे होते हैं। उन्हें दुनिया की पुरानी बातों से फर्क नहीं पड़ता। वे दूसरों की तरह एक जैसा नहीं सोचते। यही बात उन्हें नए आइडियाज, नए विचार सोचने में मदद करती है। सख्ती यानी स्ट्रिक्टनेस और नियम तोड़ना अलग बातें लगती हैं। लोगों को लगता है ये दोनों साथ नहीं चल सकते, पर दुनिया की यह सोच गलत है। छोटी मोटी बातों में ये दोनों अलग हो सकते हैं,
पर जो बातें सच में जरूरी हैं वहां नियम तोड़ने वाला ही सबसे सख्त, सबसे स्ट्रिक्ट होते हैं। अक्सर अच्छे विचार हमारे सामने होते हैं पर हमारा मन उन्हें बीच में ही रोक देता है। मन सोचता है कि यह बहुत अजीब है, इसमें बहुत खतरा या मेहनत है, इससे कंट्रोवर्शियल विवाद भी हो सकता है। अगर आप इन रुकावटों को हटा दें तो आप और भी नए विचार देख पाएंगे। इसका एक मजेदार तरीका भी है। सोचें कि दूसरों के लिए कौन सा आइडिया अच्छा है, तब आपका मन आपको बचाने के लिए उसे नहीं रोकेगा। आप एक उल्टा तरीका भी आजमा सकते हैं। देखिए कि कौन सी चीज विचारों को छुपा रही है। पुरानी गलत बातों के पास बहुत अच्छे विचार होते हैं पर हम उन्हें देखते ही नहीं हैं क्योंकि वे पुरानी बातों के खिलाफ होते हैं। पुराने रिवाजों या धर्म को ही देख लीजिए, वहां भी बहुत सी गलत बातें हो सकती हैं पर उनकी परछाई में नए विचार छुपे हैं। कोपरनिकस और डार्विन ने ऐसे ही खोज की थी। आपके काम में लोग किस पुरानी बात से चिपके हैं? उन्हें लगता है कि वही बात सच है। अगर आप उस बात को छोड़ दें तो सोचिए क्या क्या करना पॉसिबल होगा। लोग मुश्किल सुलझाने में तो बहुत होशियार होते हैं पर कौन से मुश्किल चुने, इसमें वे पीछे रह जाते हैं। सबसे स्मार्ट लोग भी अक्सर वही काम चुनते हैं जो आजकल दुनिया के फैशन में होता है। नया काम चुनना एक बहुत बड़ा दाव है, एक बेट है। एक काम को पूरा करने में सालों लग सकते हैं पर उसका सलूशन शायद कुछ दिनों में मिल जाए। लोग रिस्क और फैशन के चक्कर में पड़ जाते हैं। जो काम फैशन में नहीं उसे लोग बेकार समझते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें सब खत्म मान लेते हैं पर असल में उनमें अभी बहुत कुछ बाकी होता है। पुराने काम में छिपी हुई ताकत, उसकी पोटेंशियल को पहचाने। दुनिया के बड़े लोगों ने यही तरीका अपनाया था। अगर लोग कहें कि इस काम में कुछ नहीं बचा तो उनके शक, उनके स्केप्टिसिज्म की बिल्कुल परवाह न करें। लोग अक्सर ऐसी बातों में बहुत गलत होते हैं। बिना फैशन वाले काम में बहुत सुकून है। वहां न तो कोई शोर है न कोई जल्दी। बुराई करने वाले लोग वहां नहीं फटकते हैं। बेकार पड़े पुराने विचार को संवारना बहुत अच्छा है। सबसे जरूरी काम अक्सर शुरू में छोटे लगते हैं। इन्हें कैसे ढूंढें? अपनी क्यूरियोसिटी की बात सुने, अपनी जिज्ञासा की, अपने मन की उस आवाज को चुप करा दें जो कहती है कि सिर्फ बड़े काम ही करें। अपने पसंद के काम को आजादी से करने दें। आपको जरूरी कामों पर मेहनत करनी चाहिए पर लोग जरूरी किसे कहें इसमें बहुत कंजूसी करते हैं। अगर कोई काम जरूरी है पर सब उसे भूल गए हैं तो आपका मन, आपका सबकॉन्शियस उसे पहले से ही जानता होगा। खुद से एक बार यह सवाल पूछ कर देखिए कि अगर आप अपने सीरियस काम से छुट्टी लें और सिर्फ मजे के लिए कुछ करना चाहें तो वो क्या होगा। इसका जवाब आपकी सोच से कहीं ज्यादा कीमती है। सही प्रॉब्लम चुनना उसे सॉल्व करने से भी ज्यादा जरूरी है। यही वो चीज है जो नए रास्ते खोलती है। पहला कदम यानी क्या काम करें यह चुनना ही असल में सफलता की असली चाबी है। बहुत कम लोग यह बात जानते हैं। नए विचारों के बारे में एक गलत सोच है। लोग सोचते हैं कि बड़े विचार बस जवाब हैं पर असली समझ तो सवाल में ही होती है। हम सवालों को कम क्यों आंकते हैं? स्कूल में इनका इस्तेमाल गलत तरीके से होता है। वहां सवाल आते ही तुरंत जवाब मिल जाता है पर एक बढ़िया सवाल इससे कहीं बड़ा होता है। वह खुद में एक छोटी खोज जैसा है, छोटी डिस्कवरी जैसा। जैसे जानवर कैसे पैदा हुए या चांद तारे क्यों घूमते हैं। ऐसे सवाल पूछना ही एक नया रास्ता है। बिना जवाब वाले सवाल मन में भारी लगते हैं पर आपके पास जितने ज्यादा सवाल होंगे सॉल्यूशन मिलने का मौका उतना ही ज्यादा होगा। कभी कभी दो अलग सवाल एक ही निकल जाते हैं और यह और भी मजेदार बात है। कभी कभी आप सालों तक एक ही सवाल ढोते हैं। बड़ा काम अक्सर पुराने सवालों से ही आता है। शायद वो सवाल बचपन का हो। लोग कहते हैं कि अपने सपने जिंदा रखिए पर अपने पुराने सवाल जिंदा रखना भी जरूरी है। असली जानकार और आम सोच में फर्क है। लोग सोचते हैं कि जानकार को सब पता है पर सच तो यह है कि उलझन होना अच्छा है। बस वो बात काम की होनी चाहिए और ऐसी हो जिसे कोई और न समझे। नई खोज, नई डिस्कवरी से ठीक पहले क्या होता है?
एक जानकार इंसान किसी बात पर उलझ जाता है, इसका मतलब है कि ओरिजिनलिटी उलझन से आती है। दुनिया की पहेलियों के साथ रहना सीखें, उन्हें देखने की हिम्मत रखनी होगी और उन्हें सुलझाने की तड़प, उन्हें सॉल्व करने की तड़प भी होनी चाहिए। ढेर सारे सवाल होना बहुत अच्छी बात है। यहाँ जिसके पास सवाल हैं उसके बढ़ते जाते हैं। पुराने सवालों के हल ढूंढते हुए आपको और भी नए सवाल मिल जाते हैं। सवाल सिर्फ जवाब नहीं देते, वे और भी मजेदार सवाल पैदा करते हैं। सबसे अच्छे सवाल जवाब ढूंढते ढूंढते बढ़ते हैं। पुराने सोच में आपको कोई धागा दिखता है, आप उस धागे को खींचना शुरू करते हैं। खींचते खींचते वह और भी लंबा होता जाता है। किसी सवाल के बड़ा होने का इंतजार न करें। आप पहले से अंदाजा नहीं लगा सकते, सिर्फ उस धागे को पहचानना ही बहुत मुश्किल है। उसे खींचने पर क्या खुलेगा यह कोई नहीं जानता। हर धागे को थोड़ा थोड़ा खींच कर देखना अच्छा है। बस देखते रहें कि आगे क्या होता है। बड़ी चीजों की शुरुआत हमेशा छोटी होती है। बड़े काम शुरू में बस एक छोटा एक्सपेरिमेंट होते हैं या फिर कोई साइड प्रोजेक्ट या मामूली बातचीत। इसलिए बहुत सारे छोटे छोटे काम शुरू करें। ढेर सारा काम करने की हिम्मत रखें। आप जितनी चीजें आजमाएंगे, जितनी चीजें ट्राई करेंगे, नया मिलने का मौका बढ़ेगा। पर याद रखें, बहुत सी चीजें फेल भी होंगी। बिना बुरे विचारों के अच्छे विचार नहीं आते। सब कुछ पहले पढ़ना शायद सही तरीका लगे, पर खुद काम करके देखना ज्यादा मजेदार होता है। इससे आप दूसरों के काम को भी बेहतर समझेंगे। इसलिए बस काम शुरू करने की हिम्मत करिए। छोटे काम शुरू करना बहुत ही आसान होता है। ये दोनों बातें पहेली के टुकड़ों जैसी फिट हैं। छोटी शुरुआत से बड़ा काम कैसे करें? बार बार नया वर्जन देकर। बड़ी चीजें हमेशा धीरे धीरे बेहतर होती हैं। एक छोटी चीज से शुरू करें, फिर उसे समय के साथ बढ़ाते रहें, इवॉल्व करते रहें। आखिरी काम आपकी प्लानिंग से भी बढ़िया होगा। लोगों के लिए काम करते समय यह बहुत जरूरी है कि अपना पहला काम लोगों को जल्दी दिखा दें, फिर उनकी पसंद के हिसाब से सुधारें। सबसे आसान तरीके से शुरुआत करें। हैरानी की बात है कि यह अक्सर काम कर जाता है। अगर न भी करे तो कम से कम काम शुरू तो होगा। एक ही बार में सब नया करने की कोशिश न करें। काम को बहुत ज्यादा न भरें, वरना काम पूरा होने में बहुत समय लगेगा। शुरू में लोग आपके काम को खिलौना कहेंगे। यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है, अच्छा साइन है। इसका मतलब है कि विचार अच्छा है, बस इसे अब बड़ा करना बाकी है। दूसरा रास्ता है कि सब कुछ पहले से तय करना, यानी पूरी प्लानिंग पहले से ही कर लेना। यह सुनने में बहुत रिस्पॉन्सिबल वाला लगता है। लोग इसे बहुत सही तरीका मानते हैं, पर सच यह है कि यह उतना काम नहीं करता। सिर्फ प्लानिंग करना हमेशा अच्छा नहीं होता। यह तो बस एक मजबूरी जैसा है। जब बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं तब यह चाहिए, पर अगर आप अपने काम को छोटा रखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्लानिंग की जरूरत नहीं। आपका काम अपने आप बेहतर होता जाएगा। जितना हो सके उतना रिस्क लीजिए। रिस्क लेने से ही बड़ा फायदा मिलता है। काम में पक्की जीत न ढूंढें, बस यह देखें कि दांव कितना बड़ा है। अगर आप कभी फेल नहीं होते तो समझिए कि आप बहुत बच बच कर चल रहे हैं। कहते हैं कि बूढ़े लोग रिस्क से डरते हैं, पर अक्सर जवान लोग भी यही गलती करते हैं। इन एक्सपीरियंस की वजह से वे डरते हैं, कम तजुर्बे की वजह से। पर जवानी ही सबसे बड़ा रिस्क लेने का समय है। काम फेल भी हो जाए तो भी वह कीमती है। काम करते करते आप बहुत कुछ नया देखेंगे। आप वो सवाल पूछेंगे जो किसी ने नहीं सोचे। मुश्किल काम करने से ही सबसे अच्छे सवाल मिलते हैं। जवानी के फायदों का पूरा इस्तेमाल करें, फिर उम्र बढ़ने पर उसके फायदों का लाभ उठाएं। जवानी में ताकत, समय और आजादी होती है। उम्र बढ़ने पर जानकारी, पैसा और पावर मिलता है। कोशिश करें कि जवान होकर भी समझदार बने और बूढ़े होकर भी जवानों जैसे एनर्जी रखें। बूढ़े जानते हैं कि उनके पास क्या खूबियां हैं। जवान लोगों को अपनी ताकत का पता नहीं होता। सबसे बड़ी ताकत है समय, टाइम। जवानों को अंदाजा नहीं कि वे समय के कितने अमीर हैं। इस समय को मजेदार चीजों में लगाएं। सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए नई चीजें सीखें। कुछ बहुत बढ़िया बनाने की कोशिश करें, कुछ कूल। किसी एक काम में बहुत एक्सपर्ट बन जाएं।
समय को दिल खोल कर खर्च करें, पर बर्बाद न करें, वेस्ट न करें। जिस काम में डाउट हो उसे आजमा कर देखें। हो सकता है वो काम जुआ हो और सही निकले, पर जो काम पक्का बेकार है उसमें समय न गंवाएं। जवानी का एक छुपा हुआ फायदा है, फ्रेश आइज, नई नज़र। आप हर चीज़ को पहली बार देख रहे होते हैं। कभी कभी कोई आइडिया, कोई विचार दिमाग में फिट नहीं बैठता। पुराने लोग कमियों को अनदेखा करना सीख जाते हैं, पर आपके पास उन्हें पकड़ने का मौका है। कुछ सीखते समय अगर कुछ गलत लगे तो ध्यान दें। शायद आपको लगे कि गलती आपकी है। आगे बढ़ने के लिए उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, पर उस कमी को कभी भूलें नहीं। बाद में वापस आकर उसे फिर से जांचें। अगर वो अब भी गलत लगे तो समझिए कि नया विचार मिल गया। एक्सपीरियंस से हम जरूरी बातें चुनना सीखते हैं। जवान लोग हर छोटी बड़ी बात पर परेशान होते हैं। वे नहीं जानते कि असली मुद्दा क्या है। हमें बस कुछ जरूरी बातों की फिक्र करनी चाहिए। एक्सपीरियंस न होने की एक और बड़ी समस्या है। हमारे दिमाग में बहुत सी फालतू बातें भरी हैं, बचपन की बुरी आदतें और गलत ज्ञान। बड़ा काम करने के लिए इसे साफ करना होगा। स्कूलों ने भी दिमाग में बहुत कचरा भरा है। हम स्कूल जाने को ही असली पढ़ाई मानते हैं, पर स्कूल अक्सर हमारी सोच, हमारी थिंकिंग को बिगाड़ देते हैं। स्कूल हमें दूसरों के भरोसे रहना सिखाते हैं। वहाँ कोई हमेशा बताता है कि क्या करना है, पर सीखने के लिए सिर्फ टेस्ट जरूरी नहीं। इस सुस्ती से जितना जल्दी हो बाहर निकलिए। अपनी पढ़ाई को अपना खुद का काम समझिए। टीचर को अपना मालिक मत मानिए। उनसे बस अच्छी सलाह और मदद लीजिए। अच्छे टीचर आपको रास्ता दिखाना चाहते हैं। स्कूल काम के बारे में गलत अंदाजा देते हैं। वहाँ हर मुश्किल का हल किताबों में होता है, पर असली जिंदगी बिल्कुल अलग है। यहाँ आपको खुद मुश्किल ढूंढनी पड़ेगी। सबसे बुरी बात, सिर्फ टेस्ट पास करने का जुगाड़। बड़ा काम करने के लिए कोई चालाकी नहीं चलती। मेहनत से बचने का शॉर्टकट मत ढूंढिए। बस उन मुश्किलों को सुलझाइए जिन्हें लोग भूल गए। किसी बड़े अधिकारी के भरोसे मत रहिए। मत सोचिए कि कोई आपको बड़ा मौका देगा। अगर मौका चाहिए भी तो उसका सही तरीका है। बड़े लोगों के पीछे भागना बंद करिए। सिर्फ अपने काम को बेहतर करने पर ध्यान दीजिए। अगर कोई कमेटी आपको मना कर दे तो इस बात को दिल पर मत लगाएं। इनाम देने वालों को जो खूबियां पसंद है वे असली काम करने की खूबियों से बहुत अलग हैं। इन कमेटियों के फैसले बहुत कम मायने रखते हैं। उनसे आपके काम में कोई असली सुधार नहीं होता। शुरू में लोग दूसरों की नकल करते हैं। यह कोई बुरी बात नहीं है। सीखने का यह सबसे बढ़िया तरीका है। नकल करने से ओरिजिनलिटी खत्म नहीं होती। ओरिजिनलिटी मतलब पुरानी बातों में कुछ नया जोड़ना। नकल करने का एक सही तरीका होता है। छुपकर या अनजाने में नकल मत करिए। खुलकर नकल करना एक आर्ट है। बिना सोचे नकल करना बहुत डेंजरस है। फिर आप बस दूसरों की पटरी पर दौड़ेंगे, पर सोच समझकर नकल करना आपकी ताकत है। शुरुआत में काम दूसरों पर टिका होता है। कोई भी काम एकदम अचानक नहीं आता। नया काम पुराने काम का जवाब है, रिएक्शन है। शुरू में आपके पास अपना कोई काम नहीं, इसलिए आप दूसरों की बातों से सीखते हैं। बाद में आप अपने ही काम को बेहतर करेंगे। बहुत नए विचार भी शुरू में पुराने लगते हैं, क्योंकि उन्हें बताने के लिए शब्द नहीं मिलते। लोग उन्हें पुरानी चीजों का ही रूप मानते हैं। नकल करने में एक बड़ा खतरा है। कहीं आप बहुत पुरानी बातें न चुन लें। वे अपने जमाने में तो बहुत नई थीं, पर आज के समय में वे पुरानी हो चुकी हैं। किसी काम की हर छोटी बात को मत दोहराइए, वरना लोग आप पर हंसेंगे। आप 18 साल के होकर बूढ़े प्रोफेसर न बने। पुरानी लैंग्वेज या स्टाइल आज न अपनाएं। जिन लोगों को आप पसंद करते हैं उनमें भी कुछ कमियां होती हैं। वे उन कमियों के बावजूद सफल हुए। अक्सर हम उनकी गलतियों की ही नकल करते हैं, क्योंकि गलतियों की नकल करना सबसे आसान है। यह बात बिहेवियर पर भी लागू होती है। कुछ हुनरमंद लोग बदतमीज होते हैं। नए लोगों को लगता है कि बदतमीजी ही हुनर है, स्किल है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वे हुनरमंद हैं, इसलिए उनकी बदतमीजी छुप गई। नकल करने का एक और जबरदस्त तरीका है। एक काम की बात दूसरे काम में आजमाएं।
हिस्ट्री में ऐसी कई बड़ी खोज हुई हैं, इसलिए जानबूझकर अलग तरह के काम सीखें। आप बिल्कुल अलग काम से भी आइडियाज ले सकते हैं। नेगेटिव एग्जाम्पल्स भी बहुत कुछ सिखाते हैं। खराब काम से भी अच्छी सीख मिलती है। कभी कभी अच्छे काम से ज्यादा खराब काम सिखाता है। जब कुछ गायब हो तभी उसकी जरूरत दिखती है। अगर आपके काम के एक्सपर्ट्स एक जगह हो तो कुछ समय के लिए वहां जरूर जाएं। इससे आपका कुछ बड़ा करने का जोश बढ़ेगा। आप देखेंगे कि वे दिग्गज, वे बड़े लोग भी बस इंसान ही हैं। इससे खुद पर आपका भरोसा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अगर आप सच्चे हैं तो लोग मदद करेंगे। एक्सपर्ट लोग अपने काम पर बात करना पसंद करते हैं, बस आपको उसमें सच में इंटरेस्ट होना चाहिए। वे अपने काम को एक हॉबी जैसा मानते हैं और शौकीन लोग अपने हॉबी पर खूब बातें करते हैं। पर असली एक्सपर्ट्स को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। बड़े काम की दुनिया में बहुत इज्जत होती है। यूनिवर्सिटीज में अक्सर बड़े काम का दिखावा होता है, पर असल में यह बात पूरी तरह सच नहीं है। कॉलेज के लोग यह बात खुलकर नहीं कह पाते, पर हर जगह काम का असली क्वालिटी अलग है। कहीं बहुत अच्छा काम हो रहा है, कहीं पहले होता था तो कहीं कभी नहीं हुआ। अच्छे साथी जरूर ढूंढें। अकेले हर काम नहीं हो सकता। साथी होने से हिम्मत बढ़ती है। ये आपके आइडियाज को बेहतर बनाते हैं। साथी सिर्फ काम नहीं बदलते, वे आपको भी बदल देते हैं। वैसे लोगों के साथ काम करें जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं। साथियों की गिनती से ज्यादा क्वालिटी जरूरी है। 100 मामूली लोगों से 1-2 अच्छे बेहतर हैं। हिस्ट्री गवाह है, बड़ा काम क्लस्टर्स में होता है, गुच्छों में। अच्छे साथी ही हार और जीत तय करते हैं। तो अच्छे साथी कैसे पहचाने? जब वे मिलेंगे तो आप खुद जान जाएंगे। वे ऐसी बातें कहेंगे जो आपको चौंका दे। वे वो कर सकेंगे जो आप नहीं कर सकते। अगर वे आपको अलर्ट रखें, चौकन्ना रखें, तो वे सही हैं। कभी कभी बहुत बड़े काम करने पड़ते हैं। उसके लिए आपको मैनेजर बनना होगा। मैनेजमेंट के लिए खास हुनर चाहिए। या तो इसे एक नई लैंग्वेज की तरह सीखें या फिर ऐसे बड़े कामों से दूर रहें। अपनी हिम्मत को संभाल कर रखें। बड़े कामों के लिए यह सबसे जरूरी है। इसे एक छोटे पौधे जैसा प्यार दें। हिम्मत आपकी सोच से शुरू होती है। अच्छी उम्मीद रखने वाले बड़ा काम करते हैं। खुद को लकी समझें, विक्टिम नहीं। काम आपको परेशानियों से बचा सकता है। मेहनत आपको दुनिया के दुखों से दूर रखेगी। यह मन की शांति पाने का तरीका है। बड़े लोगों ने भी हमेशा यही किया है। अच्छी हिम्मत से काम अच्छा होता है। अच्छे काम से हिम्मत और बढ़ती है। पर काम न होने पर मन टूट जाता है। अगर अटक जाएं, स्टक हो जाएं, तो आसान काम करें ताकि कुछ न कुछ काम पूरा हो। हार से अपनी हिम्मत न टूटने दें। यह गुब्बारे के फटने जैसा नहीं होना चाहिए। हार को भी काम का हिस्सा माने। आगे बढ़ने के लिए थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। बड़ा काम करने की चाहत ही असली जड़ है। सिर्फ कोशिश करते रहिए कहना सही नहीं है। अगर जीत न मिले तो फिर कोशिश करें या थोड़ा पीछे हटकर नया रास्ता ढूंढें। हार मत मानिए, यह पूरी तरह सच नहीं है। कभी कभी काम छोड़ना ही सही होता है। बस घबराकर बहुत ज्यादा पीछे न हटें। अपने असली सपने को कभी न छोड़ें। मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है। जैसे दौड़ते वक्त सांस फूलना आम बात है। अच्छे और बुरे दर्द का फर्क समझें। अच्छा दर्द मेहनत का है, बुरा दर्द नुकसान का। आपके काम को सराहने वाले हिम्मत बढ़ाते हैं। ज्यादा भीड़ होना जरूरी नहीं है। शुरुआत में थोड़े लोग भी काफी हैं। बस कुछ लोग भी काम पसंद करें तो काफी है। बीच के लोगों से दूर रहें। अपने लोगों से सीधा जुड़ना आजादी जैसा है। साथ उठने बैठने वालों का आप पर असर पड़ता है। कुछ लोग एनर्जी बढ़ाते हैं, कुछ घटाते हैं। ताकत बढ़ाने वाले लोगों के साथ रहें। जीवन साथी ऐसा चुने जो आपके काम को समझे। बड़ा काम करने के लिए मेहनत जरूरी है। जो आपको काम न करने दे वो आपको नहीं समझता। हिम्मत का रिश्ता आपके शरीर से है। एक्सरसाइज करें, अच्छा खाएं और अच्छी नींद लें। नशे से हमेशा दूर रहें। टहलना सोचने के लिए बहुत अच्छा है। बड़ा काम करने वाले हमेशा खुश नहीं होते, पर काम न करने से वे दुखी जरूर हो जाते हैं। अगर आप होशियार हैं, स्मार्ट हैं, तो काम जरूर करें, वरना मन में कड़वाहट भर जाएगी।
दूसरों को खुश करना गलत नहीं है, पर इसके लिए सही लोग चुनें। सिर्फ उनकी बात सुने जिनकी आप इज्जत करते हैं। फेम होने के चक्कर में, मशहूर होने के चक्कर में मत पड़िए। वो तो बस एक फालतू का शोर है, नॉइज है। किसी काम की चमक धमक पर मत जाएं। अक्सर यह चमक झूठी भी हो सकती है। अगर आप किसी भी काम को बहुत अच्छे से करेंगे तो उस काम की इज्जत अपने आप बढ़ जाएगी। काम चुनने से पहले उसकी चमक न देखें कि उस काम को कितना बढ़िया कर सकते हैं। कंपटीशन करना जोश के लिए अच्छा है, पर दूसरों की देखा देखी अपना काम न चुने। सिर्फ इसलिए न दौड़ें क्योंकि बाकी लोग दौड़ रहे हैं। मुकाबला करना है तो बस मेहनत में करें। जानने की इच्छा सबसे अच्छी गाइड है। आपका मन कभी झूठ नहीं बोलता। उसे आपसे ज्यादा पता है कि क्या जरूरी है। उस आवाज को सुनना ही सबसे बड़ी बात है। देखा आपने, यह शब्द बार बार आ रहा है। अगर आप किसी एक्सपर्ट से पूछें कि बड़ा काम कैसे करें और वह सिर्फ एक ही शब्द कहे तो वह शब्द पक्का क्यूरियोसिटी होगी, जिज्ञासा होगी। पर यह कोई सीधी सलाह नहीं है। सिर्फ क्यूरियोसिटी होना ही काफी नहीं है। आप इसे जबरदस्ती पैदा भी नहीं कर सकते, पर आप इसे प्यार से पाल सकते हैं। इसे अपनी असली ताकत बनने दें। बड़ा काम करने के हर कदम पर क्यूरियोसिटी जरूरी है। यही आपके लिए सही काम चुनती है। यह आपको सबसे आगे तक ले जाती है। यह आपको काम की कमियां दिखाती है। यही आपको उन्हें सुलझाने का रास्ता भी दिखाएगी। यह पूरा सफर क्यूरियोसिटी के साथ एक डांस जैसा है। मानिए या न मानिए, मैंने इसे छोटा ही रखा, पर इसकी लंबाई एक तरह की छननी है, फिल्टर है। यहां तक आए हैं तो आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आप बहुत से लोगों से पहले ही आगे निकल गए, क्योंकि कोशिश करने वाले लोग बहुत कम हैं। बड़ा काम करने के 4 बड़े हिस्से हैं, 4 बड़े फैक्टर्स। एबिलिटी यानी हुनर, इंटरेस्ट यानी रुचि, एफर्ट यानी मेहनत, और लक यानी किस्मत। किस्मत पर हमारा जोर नहीं, तो उसे छोड़िए। मेहनत की उम्मीद तो हम आपसे कर ही सकते हैं। अब सारा मामला हुनर यानी एबिलिटी और इंटरेस्ट पर है। ऐसा काम ढूंढिए जहां आपका हुनर, आपकी एबिलिटी और पसंद यानी आपका इंटरेस्ट मिल जाए। वहां नए विचारों की, वहां नए आइडियाज की बाढ़ आ जाएगी। यहां खुश होने की बहुत बड़ी वजह है। बड़ा काम करने के हजारों रास्ते मौजूद हैं। बहुत से रास्ते तो अभी तक ढूंढना बाकी है। कोई एक काम आपके लिए बिल्कुल सही होगा, बस उस काम को ढूंढने की देर है। यह सिर्फ काम शुरू करके ही पता चलेगा। बहुत से लोग बड़ा काम कर सकते हैं, पर वे डर और अपनी हिचक से रुक जाते हैं। वे सोचते हैं, क्या मैं बड़ा आदमी बन सकता हूं? उन्हें लगता है कि वे हार जाएंगे। अक्सर लोग ये बात खुलकर नहीं कहते, पर उनका मन, उनका सबकॉन्शियस उन्हें पीछे खींचता है। वे इस बड़े सवाल से ही भागते रहते हैं। अब मैं आपके साथ एक छोटी चालाकी करूंगा, एक ट्रिक। क्या आप सच में बड़ा काम करना चाहते हैं? इसका फैसला अब आपको खुद करना होगा। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। मैं यह बात हर किसी को नहीं बोलता, पर मुझे पता है कि आपको इसमें इंटरेस्ट है। बड़े सपने देखने से डरिए मत। आपको इसके बारे में सबको बताना भी नहीं है। अगर काम बहुत मुश्किल हुआ और आप हार गए, आप फेल हो गए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया में लोगों के पास इससे भी बड़े दुख हैं। अगर हारना ही आपकी सबसे बड़ी समस्या है, तो यकीन मानिए आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आप बहुत लकी हैं। हाँ, आपको खूब मेहनत करनी होगी, पर मेहनत तो हर कोई करता ही है। अगर आप अपनी पसंद का, अपने इंटरेस्ट का काम चुनेंगे, तो वह काम आपको बोझ नहीं लगेगा। आपको अपने साथियों के मुकाबले कम थकान होगी। नई खोजें, नई डिस्कवरीज कहीं न कहीं छुपी हुई हैं। वे बस आपके सामने आने का इंतजार कर रही हैं। तो फिर आप ही उन्हें क्यों नहीं ढूंढ लेते? इस एपिसोड में बस इतना ही।
हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विथ रोहित। धन्यवाद।